गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग क्या देख लिए थे, हिमालय का जो पर्वतीय डिवीजन था उसको हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हिमालय का पर्वत श्रेणी के रूप में जो डिवीजन था उसको हम लोग देख लिए थे। जैसे बृहद हिमालय देख लिए थे, मध्य हिमालय देख लिए थे, शिवालिक देख लिए थे, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पर व्यवस्था था, कुछ दर्रे अवस्थित थे, हिमानियाँ अवस्थित थी, कुछ हिल स्टेशन थे, तो इस सब को हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। तो आज हम जो हिमालय को पढ़ेंगे वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रादेशिक विभाजन के मतलब कहें तो राज्य के नाम पे आधार पे और नदी घाटियों के आधार पे बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में क्या है, ठीक है। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आज हम लोगों का पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, तो विद्वानों ने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विद्वानों ने किया है? नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन है जरा सा देख लेंगे हम लोग। एक पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीसरा नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, चौथा असम हिमालय, और पांचवा पूर्वांचल पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पूर्वांचल पहाड़ियां, ये वाला को पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं। तो कोई कोई किताब में देखिएगा कि 4 ही डिवीजन देगा, ठीक है ना, और कोई कोई में 5 डिवीजन देगा। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कोई कोई का पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में नहीं देता है और कोई कोई के देता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिसके अनुसार रहेगा, ठीक है ना। कोई कोई में देगा तो कोई कोई में नहीं देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग नदी घाटियों के आधार पर बांटा गया है। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय कहां से कहां? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी और महाकाली नदी के बीच में है। किसके किसके बीच में? सतलज और महाकाली के बीच में। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। अब इसको ये भी देखेंगे, ये सबसे छोटा पार्ट है हिमालय का। जो सबसे छोटा पार्ट है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, जो सतलज नदी से कहां तक है? महाकाली नदी तक के है। चलिए आइए नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपको महाकाली नदी से तीस्ता नदी। नेपाल हिमालय कहां से कहां तक विस्तृत है? महाकाली नदी से तीस्ता नदी में नेपाल हिमालय। जो हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। अगला ये असम हिमालय। असम हिमालय कहां से कहां तक है? तीस्ता से दिहांग नदी के बीच है। ये कौन सा नदी? तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच कौन है? असम हिमालय, ठीक है ना। और इसमें ये देखे तो हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? असम हिमालय, जो आपका तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में है। पांचवा ये पूर्वांचल पहाड़ियां। पूर्वांचल पहाड़ियां दिहांग नदी से कालादान नदी तक अवस्थित है। कहां कहां से? कालादान, दिहांग नदी से कालादान नदी के बीच में क्या है? पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो ये पांचों को हम लोग देख लिए। इसी चीज को अब हम मैप में देखेंगे। देखिए यही चीज है, ठीक है ना। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो जान रहे हैं कि ये वाला क्या है? हम लोगों का ग्रेटर हिमालय है। ये वाला क्या है? आप लोगों का मिडिल हिमालय है। ये वाला क्या है? शिवालिक है। तीनों को देख लिए हम लोग, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तीनों को देख लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक नदियां निकलती है, सांगपो, जो हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जानते हैं, इंडिया में जानते हैं। यहाँ निकलता है मानसरोवर झील के पास से। ये वाला तिब्बत वाला क्षेत्र में इसका नाम क्या होता है? सांगपो होता है, ठीक है ना। यहाँ आकर के जो भारत में यांग यापला दारा, याद कीजिए बृहद हिमालय पर पढ़ाए थे, यांग यापला दारा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आकर के ये क्या होती है नदियां? ये आपका इधर ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में आगे आकर के भारत में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, इधर आगे आकर के, ठीक है ना, असम के पास। तो आप लोग को उसको नहीं देखना है, मैं केवल समझाने के लिए। जब नदी तंत्र इसी साथ ही साथ नदी तंत्र जब पढ़ाएंगे, अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे, तो इसको डिटेल से बता देंगे, ठीक है ना। अभी खाली ये देखना है कि यहाँ दिहांग नदी नाम पड़ गया किसको? सांगपो के। और यही नदी आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है ना। तो कब कब होगी ये डिटेल से बताएंगे फिर हम, जब इसको देख लेंगे एक बार। तो चलिए आइए, अभी हम हिमालय देख रहे हैं तो हिमालय को समझेंगे। तो यहाँ दिहांग नदी हो गया, यहाँ कालादान नदी है। अब देखिए ये आपका सिंधु नदी है। इस क्षेत्र से, मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, ठीक है ना। और सतलज नदी से महाकाली नदी के बीच में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। और महाकाली नदी से तीस्ता नदी के बीच में कौन है?
नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में कौन है, असम हिमालय, और दिहांग नदी से कालादान नदी के बीच में कौन है, पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है ना, तो आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय किसके किसके, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। दूसरा कुमाई हिमालय, तो कुमाई हिमालय सतलज नदी और महाकाली नदी के बीच में। और तीसरा हम लोग नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय कहाँ है, महाकाली और तीस्ता के बीच में। और असम हिमालय, तो असम हिमालय कहाँ, तीस्ता और दिहांग के बीच में। फिर पूर्वांचल पहाड़ियां, तो पूर्वांचल पहाड़ियां कहाँ, दिहांग और कालादान नदी के बीच में, दिहांग और कालादान नदी के बीच में। याद हो गया पूरा, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। सिंधु और सतलज के बीच में कौन हिमालय, पंजाब हिमालय। सतलज और महाकाली के बीच में कौन हिमालय, कुमाई हिमालय। और महाकाली और तीस्ता के बीच में कौन हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन हिमालय, आपका असम हिमालय। और दिहांग और कालादान नदी के बीच में कौन सा पहाड़ियां पड़ती है, पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है ना, पूर्वांचल पहाड़ियां। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से देखें, तो सबसे छोटा कुमाई हिमालय है, सबसे बड़ा नेपाल। ज्यादा यही पूछता है, अगर पूछने वाला में रहता है तो सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, तो नेपाल हिमालय का। सबसे छोटा किसका है, कुमाई हिमालय का। ठीक है ना, दूसरा बड़ा कौन है, असम वाला हिमालय। ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है असम हिमालय दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये वाला चीज को हम लोग समझ गए एक बार। ठीक है ना, ये नदियों के बीच में देखिए, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और महाकाली के बीच में कुमायूं हिमालय, महाकाली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, और दिहांग और कालाधान के बीच में आपका पूर्वांचल पहाड़ी। अगर ऐसे नदी के बीच बीच में याद कर रहे हैं हिमालय को बांट करके तो भी अच्छा है, और नहीं तो आप कंटिन्यू ऐसे रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग पश्चिम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पश्चिम से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले कौन नदी, सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर महाकाली, तीस्ता और दिहांग और कालाधान। ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैप की तरह याद कर सकते हैं। जैसे सिंधु नदी हो गया, फिर सतलज नदी हो गया, महाकाली नदी, तीस्ता नदी वाला दिहांग नदी, और नीचे कालाधान नदी। ठीक है ना, अब एक हिमालय को लगाइए। पहला हिमालय कौन है, पंजाब हिमालय। दूसरा कौन है, कुमायूं हिमालय। तीसरा कौन है, नेपाल हिमालय। चौथा कौन है, असम हिमालय। और पांचवा कौन है, पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है ना, तो इस तरीका से पूरी तरह का याद हो गया होगा। ठीक है ना, पूरी तरीका से आप लोग का याद हो गया होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से मैप को अपना रिवीजन कर लीजिएगा। मैप आपका माइंड में बनना चाहिए। ऊपर से निकल रहा है मानसरोवर झील से सांगपो, फिर दिहांग हो गया, फिर इधर पूर्वांचल पहाड़ियां अवस्थित है, इसके बीच में नीचे कालादान नदी है, इधर से है तो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, महाकाली नदी है, तीस्ता है, दिहांग है। ऐसे मैप होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। आज बेस कल के हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, एक तो प्रादेशिक विभाजन तो देख लिए हम लोग के 5 भागों में बांटा गया। अब एक एक भाग को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एक एक भाग में देखते हैं। पहला पंजाब हिमालय को, इसको पंजाब हिमालय को। तो पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा, पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब पंजाब हिमालय का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब हिमालय का पश्चिमी हिस्सा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो दोनों को अलग अलग बांट करके हम पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अलग पढ़ेंगे पंजाब वाला हिस्सा को, और हिमाचल प्रदेश के पंजाब वाला जो हिस्सा है उसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, पंजाब हिमालय का 2 पार्ट, कौन कौन, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग इस कल की पढ़ क्या रहे हैं, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय को 2 भागों में बांटा गया। कुछ हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कुछ वाला हिस्सा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बातें समझ में, चलिए आगे। सिंधु से सतलज नदी के मध्य अवस्थित, सिंधु से सतलज नदी के मध्य अवस्थित, देख रहे हैं सिंधु और सतलज के बीच में अवस्थित यह भौगोलिक प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। वही चीज बात है कि सिंधु और सतलज के बीच में जो पंजाब हिमालय है उसका 2 स्टेटों में पाया जाता है। कौन कौन, एक जम्मू कश्मीर में और एक हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, यही चीजें लिखा हुआ है। अगला चलिए, जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, जिसे भारत का स्वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए ये वाला तो आपका बृहद हिमालय है। ठीक है ना, ये वाला किसका पार्ट है, बृहद हिमालय का। लेकिन याद कीजिए तो मध्य हिमालय में क्या श्रेणी लिखा है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं, महाभारत, दार्जिलिंग, फिर अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरिया, बोर और बिस्वी, ये से करके लिखा जाता है पर्वत श्रेणी के रूप में। तो कहता है कि आपका जम्मू कश्मीर में जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल
बृहद हिमालय यानी पीर पंजाल ये वाला पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, ये बृहद हिमालय हो गया, ये पीर पंजाल हो गया, ठीक है ना। इसके बीच में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ कश्मीर घाटी अवस्थित है। पर कश्मीर घाटी का नाम सुने हम लोग, तो कश्मीर घाटी यहाँ अवस्थित है, ठीक है ना। ये कश्मीर घाटी है, कौन सा घाटी है, कश्मीर घाटी है। जो देखे तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल, मध्य हिमालय का पीर पंजाल और बृहद हिमालय का बृहद हिमालय के बीच अवस्थित है कौन, कश्मीर में कश्मीर घाटी, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अगला आइए, झेलम नदी द्वारा अपवहित इस तटीय इस घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन कालखंड में नदियों तथा हिमानियों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है ना। इस जो आपका घाटी है, इस जो घाटी है कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी का जो निर्माण हुआ है झेलम नदी के अपरदन, ठीक है ना, झेलम नदी घाटी द्वारा अपवहित प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। कौन सा काल में, झेलम नदी के अपरदन से अपवहित होने से प्लीस्टोसीन कालखंड में ये कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। और यहाँ प्राप्त काली मिट्टी, जो ये कश्मीर घाटी है और कश्मीर घाटी के आसपास जो काली मिट्टी प्राप्त होती है उसका हम किस नाम से जानते हैं, क्रेवा नाम से जानते हैं। किस नाम से, करेवा नाम से जानते हैं। जैसे एग्जामों में आएगा कि कश्मीर घाटी में काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो करेवा नाम से जानी जाती है। कौन सा नाम से, करेवा नाम से जानी जाती है, ठीक है, करेवा नाम से जानी जाती है। जो कि चावल के साथ साथ जहाँ क्या क्या होता है, चावल होता है, केसर होता है, सेव होता है, नाशपाती होता है, आलू बुखारा होता है, अखरोट होता है, ठीक है ना। यहाँ ये कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी कहाँ कहाँ, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। कौन सा नदी घाटी, झेलम नदी घाटी का अपवहित होने से और हिमानियों का अपरदित होने से, ठीक है ना, झेलम नदी घाटी का अपवहित होने से और हिमानियों का अपरदन से इस घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ काली मिट्टी जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। और काली मिट्टी जो एक करेवा है वो किसके किसके लिए उपजाऊ के लिए फेमस है माना जाता है, चावल के लिए, सेव के लिए, नाशपाती के लिए, आलू बुखारा के लिए, आपका केसर के लिए और आपका अखरोट के लिए, इतना चीज के लिए यहाँ उपज के लिए माना जाता है, ठीक है ना, जाना जाता है। अब आगे है, केसर का उत्पादन मुख्य रूप से पुलवामा जिले के पैंपोर तहसील से किया जाता है। केसर का जो उत्पादन, जो देखते हैं बहुत महंगा चीज है केसर, तो केसर का जो उत्पादन किया जाता है तो मुख्य रूप से कहाँ से किया जाता है, पुलवामा जिले का, पुलवामा जिले का नाम सुने होंगे आप लोग, तो पुलवामा जिले के पैंपोर तहसील से केसर का उत्पादन किया जाता है। केसर का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, पुलवामा जिले के पैंपोर तहसील से किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। आगे आइए, कश्मीर घाटी में अवस्थित डल झील एक हिमानी झील, देखिए कश्मीर घाटी यानी यह पर एक अवस्थित है डल झील। कौन सा झील, डल झील। वो कैसा झील है, हिमानी झील है। कैसा झील है, हिमानी झील है, ठीक है ना। जहां जिप्सी ऑफ इंडिया, जहां क्या डल झील है इस घाटी क्षेत्र में, ठीक है ना, कश्मीर घाटी में एक झील अवस्थित है, उसका नाम है डल झील। जो कैसा झील है, हिमानी झील है। और वहां जो क्या है, जहां जिप्सी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर, किसके नाम से मशहूर, जिप्सी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हाजी, ठीक है ना, कौन सा, हाजी जनजाति निवास करती है। कौन सा जनजाति निवास करती है, हाजी जनजाति निवास करती है। कहाँ निवास करती है, वो कश्मीर घाटी में एक डल झील है जो हिमानी झील है, उसी के समीप ही एक जनजाति निवास करती है, हाजी जनजाति, ठीक है ना, हाजी जनजाति, ठीक है, हाजी जनजाति निवासी करते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लिए कि यहाँ डल झील के पास जो कश्मीर घाटी में है, जिप्सी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा जनजाति, हाजी, जिप्सी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन सा जनजाति, हाजी जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। आगे आइए, अब देखिए झेलम नदी में बुलर एक गोखुर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ठीक है ना। देखिए बुलर झील है कहाँ, झेलम नदी में, ठीक है ना। झेलम नदी में एक बुलर झील है जो कैसा झील है, गोखुर झील है। इस गोखुर झील को आप गोखुर क्या है वो बाद में हम बता देंगे, लास्ट में वीडियो के अंत में
अभी स्पेस नहीं है जिसको हम समझा सकें अच्छा डिटेल से। तो गोखुर झील क्या होता है ये हम आपको वीडियो के अंत में समझा देंगे। पहले ये लिखिए कि झेलम नदी में बुलर झील एक गोखुर झील है, ठीक है ना, जो भारत के सबसे मीठे पानी का भी झील है। ऑब्जेक्टिव में याद करते हैं कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील कहाँ है, तो बुलर झील है, ठीक है ना, जो झेलम नदी के वहां कश्मीर घाटी में ही अवस्थित है। ठीक है, आगे चलिए। कश्मीर घाटी से संलग्न बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के ऊपरी ढाल प्रदेशों में पाई जाने वाले अल्पाइन घास मर्ग कहलाता है। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि ये बृहद हिमालय है और नीचे वाला जो है ये मध्य हिमालय का, ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये मध्य हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय है। और इसके बीच में जो कश्मीर घाटी है ना, इस जम्मू कश्मीर में पढ़ा रहे हैं तो इसी में क्या है, कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है यहाँ। तो ये घाटी के ऊपरी ढाल प्रदेश हो, देखिए बृहद हिमालय है तो यहाँ से ढलान है, नीचे घाटी है तो ये भी ढलान है और इधर से भी ढलान है। तो ये घाटी प्रदेशों में जो पाया जाता है अल्पाइन घास की मैदान पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान, देखिए ऊपर से भी ऊंचा है, इधर से भी ऊंचा है, बीच में घाटी है, जम्मू का कश्मीर घाटी, ठीक है ना। तो ये जो ऊपरी ढलान प्रदेश जो है, ये ढलान प्रदेशों में एक अल्पाइन घास की मैदान पाई जाती है। कौन सा, अल्पाइन घास की मैदान, जिसे मर्ग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, देखिए पीर बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के ऊपरी ढलान प्रदेशों में पाई जाने वाली अल्पाइन घास के मैदान मर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, मर्ग कहलाती है। जैसे नाम सुने होइएगा गुलमर्ग, नाम सुने हैं सोनमर्ग, ये क्या कहलाती है, घास के मैदान को ही मर्ग कहा जाता है। देखिए, यह पर्यटन के साथ साथ मौसमी स्थानांतरणशील चलवासी पशुचारण के लिए जानी जाती है। एक तो कि ये जितना भी मर्ग है, गुलमर्ग सोनमर्ग हो, ये घास के मैदान एक पर्यटन के लिए जाना जाता है, पहला बात। दूसरा बात है कि मौसमी स्थानांतरणशील चलवासी कृषि के लिए जाना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि मौसम के बदलने के अनुसार भी वो पशु को चराना भी अलग अलग स्थान पर करते हैं, ठीक है, और कब कब कहाँ करते हैं उसको आगे देखेंगे। आइए, हाँ, चलवासी कृषि के लिए जानते हैं। जहां गुज्जर एवं बकरवाल, यहाँ कौन कौन जातियां निवास करती है, गुज्जर एवं बकरवाल, यहाँ कौन कौन जातियां निवास करती है, गुज्जर एवं बकरवाल। तो याद रखिएगा, कश्मीर घाटी में पूछेगा कौन कौन जातियां निवास करती है, तो गुज्जर और बकरवाल, ठीक है ना। तो गुज्जर और बकरवाल जनजातियां अपने पशुओं के झुंड को लेकर ग्रीष्म काल में पर्वतों के ढाल पर चले जाते हैं, बाकी जबकि शीत काल में घाटियों में वापस लौट आते हैं। देखिए, ये जो है ना कश्मीर घाटी है, ये ऊपर वाला जो बृहद हिमालय के ऊपर वाला ढलान प्रदेश है, इसमें भी अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको मर्ग बोलते हैं, और नीचे भी अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको मर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ बकरवाल और जो गुज्जर और बकरवाल जनजातियां निवास करती है, वो क्या करते हैं अपने पशुओं को, कि जब गर्मी आता है ना तो पशुओं को लेकर के ये ढलान प्रदेशों को ऊपर चले आते हैं, चराते हैं पशुओं को, ठीक है ना। अब फिर जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, शीतकाल का मौसम आता है, तो फिर से लेकर के घाटियों में वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पशुओं को लेकर के ऊपर आना, चराते चराते फिर नीचे जाना, इसको हम लोग मौसमी स्थानांतरणशील चलवासी कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलिए। कश्मीर क्षेत्र में चेनाब नदी घाटी प्रदेश के, ठीक है ना, प्रदेश के रामवन एवं रियायती जिलों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। देखिए, कश्मीर घाटी क्षेत्र के चेनाब नदी घाटी से, यहाँ चेनाब नदी बहती है, तो उसकी घाटी के रामवन एवं रियायती जिले, कौन सा जिला है, रामवन एवं रियायती जिलों से, रामवन एवं रियायती जिले से क्या होता है, जिले से कोयले का उत्पादन किया जाता है। किस चीज का, कोयले का, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी कोयले का, कौन कोयला का, देखिए आगे, जहां भारत की एकमात्र एंथ्रासाइट कोयला उत्पादन खान कालाकोट है। देखिए, जो चेनाब नदी घाटी के रामवन और रियासी जिलों से कोयला का उत्पादन किए हैं, तो वहां एक एंथ्रासाइट, कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट नाम कोयला जो निकलता है, उसका नाम एक खान है, उसका खान का नाम क्या है, कालाकोट। कालाकोट से कैसा निकलता है, एंथ्रासाइट कोयला। कालाकोट से कैसा कोयला निकलता है, एंथ्रासाइट कोयला। तो याद रखिएगा कि चेनाब नदी घाटी है जो रामवन और रियासी जिला है, कहाँ कहाँ, रामवन और रियासी जिला से, वहां एक कोयला का खान है, वहां से कौन सा कोयला निकाला जाता है, एंथ्रासाइट। कौन सा खान है, कालाकोट। तो याद रहेगा कि खान है कालाकोट और कौन सा कोयला निकाला जा रहा है, एंथ्रासाइट, ठीक है ना। बाकी अन्य खानों से लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है। बाकी और भी वहां पर खान है, लेकिन उससे क्या किया जाता है, कौन सा कोयला उत्पादन किया जाता है, लिग्नाइट कोयला उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, हिमालय
पंजाब हिमालय का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश वाला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी केवल जम्मू कश्मीर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए श्रीनगर, कौन सा श्रीनगर, जम्मू पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित बनिहाल दारा द्वारा, ठीक है ना। देखिए श्रीनगर जम्मू से, श्रीनगर किससे, जम्मू से पीर पंजाल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मध्य हिमालय का बात कह रहा है। पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित बनिहाल दारा, याद कीजिए जब बृहद हिमालय पढ़ाए थे तो बनिहाल दारा नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो बनिहाल दारा कहाँ है, पीर पंजाल पर है, यानी मध्य हिमालय पर है। तो मध्य हिमालय पर अवस्थित पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित बनिहाल दारा द्वारा और लेह से बृहद हिमालय में अवस्थित जो जिला दारा, याद कीजिए बृहद हिमालय में जो जिला दारा पढ़ाए थे, तो बृहद हिमालय में अवस्थित जो जिला दारा द्वारा एवं गिलगिट बल्टिस्तान से बुर्जिल्ला दारा द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी बोल रहा है कि श्रीनगर के बारे में जम्मू से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, बनिहाल दारा द्वारा, ठीक है ना। लेकिन अगर श्रीनगर को लेह से जोड़िएगा तो कौन सा दारा द्वारा जुड़ा हुआ है, जो जिला दारा द्वारा, कौन सा, जो जिला दारा द्वारा। लेकिन यही श्रीनगर को आप गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ते हैं तो कौन सा, बुर्जिल्ला दारा द्वारा, जिसका मैप देखिए यहाँ पर बनाया गया है। मान लीजिए श्रीनगर है तो श्रीनगर से आप देखिए लेह, श्रीनगर से लेह किसके द्वारा, जो जिला दारा द्वारा, और श्रीनगर से जम्मू किसके द्वारा, बनिहाल दारा द्वारा, और श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान किसके द्वारा, बुर्जिल्ला दारा द्वारा, ठीक है ना। तो ये मैप आप लोगों का माइंड में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप श्रीनगर में, हमको जाना है ले, तो किसके कौन सा दारा जो द्वारा जाइएगा, जो जिला दारा। श्रीनगर है, आप जाना है हमको जम्मू, तो कौन सा दारा द्वारा जाइए, बनिहाल दारा द्वारा जाइएगा। और श्रीनगर स्थित है, आप जाइएगा गिलगिट बाल्टिस्तान, तो कौन सा दारा द्वारा जाइएगा, बुर्जिल्ला दारा द्वारा जाइएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर से लेह गए जो जिला दारा, श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान गए बुर्जिल्ला दारा द्वारा, और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर गए बनिहाल दारा द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रादेशिक विभाजन में 5 आधारों पर हमने बांटा, जिसमें से पंजाब हिमालय में से आपका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। पंजाब हिमालय को 2 भागों में बांटे, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला कल हम लोग देखेंगे इसको, लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हम लोग ने समाप्त कर दिया, जिसमें देखा कि कश्मीर घाटी है, वहाँ आपका झेलम नदी है, चेनाब नदी है, वहाँ डल झील है, बुलर झील है जो मीठे पानी का झील है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को हम लोग ने देखा और प्रादेशिक आधार पर बांट करके भी देखा, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। तो ये आप लोग एक मैप की तरह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी को जितना ज्यादा मैप से रिलेट कीजिएगा उतना ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। इस फैक्ट को हम लोग देखते हैं, जैसे झेलम नदी में बुलर एक गोखुर झील है जो भारत के सबसे मीठे पानी का झील है, झेलम नदी में बुलर झील। अब बुलर झील, गोखुर झील जो बोले थे कि वीडियो के अंत में समझाएंगे, गोखुर झील का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। गोखुर झील का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, गोखुर झील का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो गोखुर झील देखिए हम लोग क्या है, जैसे देख लीजिए कोई नदियां ऐसे अपवाहित हो रही है, मान लीजिए ऐसे है। गोखुर का अर्थ होता है गो का मतलब होता है गाय, और खुर का मतलब होता है गाय का खुर, ठीक है ना। तो गोखुर झील का कॉन्सेप्ट कैसे है, देखिए ये मान लीजिए नदियां हैं, ये नदियां प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, आगे चल रही, ये नदियां हैं, इधर से पानी जा रही है, इधर की ओर रही। अब देखिए क्या होगा कि अचानक बाढ़ के समय जब नदियां अपने साथ बाढ़ लाएगी, तो बाढ़ जब लाएगी तो यहाँ से पानी जो ऐसे बह रहा था ना, अब वैसे ना बह करके देखिए डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रवाहित होने लगेगी, अब इसमें आकर के मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, जो यहाँ ऐसे होकर के विसर्पित होकर के बह रही थी नदियां, लेकिन उसमें पानी ज्यादा होने के कारण देखते हैं तोड़ करके आगे चल जाती है, तो अब ऐसे न जाकर के अब नदियां कैसे बहने लगी, ऐसे बहने लगी। तो झेलम नदी में जो आपका बुलर झील है कुछ ऐसा ही प्रकार का है, ठीक है ना। अब देखिए नदियां जो ऐसे जा रही थी अब कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये पानी तो अस्थायी हो गया, अब इसमें पानी नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसी प्रकार का देखिए ये जो आकृति जो हुआ गौ के खुर के आकार का हो गया ना, गौ का खुर का ऐसी होता है, गौ का खुर, ठीक है ना। तो इसको इसीलिए इसका नाम दे दिया गया गोखुर, ठीक है ना। तो ये देखिए बुलर झील आपका कैसा झील है,
गोखुर झील। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगा पूरी तरह से। गौ के खुर के आकार की दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसको गोखुर झील बोलते हैं। तो बुलर कैसा झील है? गोखुर झील है, जो ये भारत का सबसे मीठे पानी का भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये पढ़ लिए। कल हम लोग पंजाब हिमालय का ही हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा देखेंगे, फिर उसके बाद कुमाऊं हिमालय को देखेंगे, फिर आपका नेपाल हिमालय को देखेंगे, फिर असम हिमालय को देखेंगे, पूर्वांचल पहाड़ियाँ देखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग पूरा उत्तर भारत का पर्वतन समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें और आगे आपका जो भी है, अभी फिलहाल तो देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का डेट भी निकाल दिया है दौड़ का। तो आप लोग जिन जिन को रिजल्ट हो गया है, ऑफलाइन में भी इस बैच में रिजल्ट हुआ है, तो जिन जिन को रिजल्ट हुआ है वो अपना प्रयास में आगे लगे रहें। ठीक है, फिर एसआई भी आने वाला है, फिर बीएसएस सीजीएल 4 भी आने वाला है, तो इसके लिए आप तैयारी में जोर शोर से लगे रहें। ठीक है, और वीडियो को रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो आज यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।